हो तीर्थंकर प्रभु के शरीर में 1008 चिन्ह होते हैं, लक्षण होते हैं। वर्तमान समय में बच्चों के अंदर, युवाओं के अंदर चिन्ह बनवाने की परंपरा चल रही है। टैटू बोलते, टैटू क्या बोलते हैं? टैटू। कुछ स्थायी होते हैं, कुछ अस्थायी होते हैं। जो आपके चिप्स आदि के पैकेट आते हैं उनमें भी टैटू आते हैं। बच्चे कहते वही वाला खरीद के दो। अब तुम टैटू के पीछे उसे आलू के चिप्स का पैकेट खरीद के दोगे। मुझे ऐसा लोगों ने बताया है। ये बच्चे बड़ी जिद करते हैं। कई बार मैं मना करती हूँ कि बच्चों को आप इस तरह की चीज़ें ना खिलाया करें। बोले माता जी क्या करें, एक के बाद एक लालच दिए जाते हैं उसके अंदर। उसमें टैटू डाल देते हैं कि कम से कम टैटू के बहाने बच्चे पैकेट खरीदेंगे। तो वो कुछ दिन के लिए लगाते हैं, कुछ दिन अच्छा लगता और फिर हटा देते हैं। कुछ युवा होते हैं जो मशीन के द्वारा चमड़ी पर स्थायी खुदवा लेते हैं। उनके चिन्ह क्या होते हैं? कोई बिच्छू बनवा रहा है, कोई सांप बनवा रहा है, कोई तरह तरह की और आकृतियाँ बनवा रहा है, कोई स्पाइडरमैन बनवा रहा है। उनके चिन्ह ये होते हैं। बिच्छू किसका प्रतीक है? सांप किसका प्रतीक है? डंक मारने का। किसका प्रतीक है? डंक मारने का। भगवान के 1008 लक्षणों में ना तो बिच्छू कहीं होता है और ना सांप कहीं होता है। और आजकल के लोगों को यही पसंद है, यही बनवाते हैं। शेर बनवाएंगे या कोई ऐसा बनवाएंगे डरावना, सामने वाला डर जाए तुमसे। तुम वैसे ही पहले से गुस्सा कर कर के डरा चुके लोगों को, अब चिन्ह बनवा के और डरा रहे हो। ये चिन्ह बनवाने की परंपरा मैंने सोचा कब से चली है। पहले भी बनवाते थे लोग, ये अभी नहीं है। आदिवासियों में भी बहुत है। वो ज़्यादा उनके पास आपके जैसे श्रृंगार के साधन तो होते नहीं है, तो वो आदिवासी भी अपने शरीर में कहते गोदना गुदवा लो। गोदना बोलते इसको। आदिवासी भी बहुत, गांव में जो लोग रहते हैं उनमें भी बड़ी फैशन है। कोई माथे पे बनवाएगा, कोई इधर बनवाएगा, कोई इधर बनवाएगा, कोई इधर बनवाएगा। आजकल तो पेट में, पीठ में, शरीर के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है, इतना अत्याचार हो रहा है जितना पहले भी नहीं होता था। आपको क्या लगता है, शरीर खुश होता होगा? हालांकि शरीर में ना खुश होने की ताकत है, ना नाराज होने की ताकत है। उसका सुख और दुख आप महसूस करते हो। आप यानी आत्मा, आप यानी आत्मा। क्योंकि आत्मा उड़ जाती है, शरीर तो यहीं रह जाता है। किसी का साथ में जाता है क्या? नहीं जाता है। सबका शरीर यहीं रह जाता है। फिर उसका दी एंड कैसे करते हैं? कोई जलाकर, कोई गलाकर। उसका दी एंड इस तरह से किया जाता है। किसका? शरीर का। भगवान के शरीर में 108 मुख्य लक्षण होते हैं। मुझे लगता है ये परंपरा उस समय से चल रही है। अब भगवान के शरीर में तो उनके पुण्य के उदय से होते हैं। उनका कुछ ना कुछ प्रतीक होता है। लोगों के शरीर में नहीं थे, उन्होंने कहा हम क्या करें, बोले हम तो बनवा लेते हैं। ये परंपरा उस समय से चल रही है, आज की नहीं है। तो भगवान के शरीर में
जो लक्षण की बात चल रही है वो उसमें से अपन ने कल चर्चा की थी, कलश की चर्चा की थी, स्वस्तिक की चर्चा की थी। आज चर्चा करेंगे कल्प वृक्ष और अशोक वृक्ष पर, कि भगवान के शरीर में कल्प वृक्ष का चिन्ह होता है और अशोक वृक्ष का चिन्ह होता है। कल्प वृक्ष किस बात का प्रतीक है? मन वांछा पूर्ण करने का। किस बात का प्रतीक है? मन वांछा पूर्ण करने का। कल्प वृक्ष का नाम लेते ही लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। भले वो कुछ ना दे, लेकिन नाम तो ले लिया, हमारे यहाँ कल्प वृक्ष है। बहुत से लोगों ने एक नई वो योजना सी निकाली कि कल्प वृक्ष का पेड़ लगाओ। लोग आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, मनोकामना मांगते हैं। कुछ नहीं, इस काल में होने वाले है ही नहीं है। वो तो पहले दूसरे और तीसरे काल में थे। कल्प वृक्ष तो भोग भूमि में होते हैं। कहाँ पर? भोग भूमि में। वहाँ पर जो भोग भूमि होती है वहाँ के मनुष्यों को मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है और वे कल्प वृक्ष के पास जाते हैं और उन्हें सब कुछ वहाँ केवल मन में इच्छा करने मात्र से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। कितने पुण्यशाली होंगे, है ना? अरे बोलिए ना, हैं? आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है अपनी मनवांछा पूर्ण करने के लिए, हैं? एक सोने का हार लेने के लिए कितना गिड़गिड़ाना पड़ता है, कितना तेल लगाना पड़ता है, कितना मक्खन पालिश करना पड़ता है एक डायमंड सेट खरीदने के लिए। एक अच्छी सी साड़ी खरीदने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। एक जरा सा कोई सेट बनवाने के लिए, मकान बनवाने के लिए कितनी पहले से आपको सेविंग करनी पड़ती है, तब कहीं जाके आपका मकान कोठी बन पाता। वो भी अच्छी बन पाए ये कोई जरूरी नहीं है। ऐसे ही है ना? लेकिन भोग भूमि में तो वहां मन वांछा करी, तैयार, मकान तैयार, कोठी तैयार, और एक क्वालिटी की नंबर 1। यहाँ तो देखने में भी नहीं आएगी, इतनी सुंदर। मन वांछा करी और वहाँ पर ज्वेलरी का डिब्बा तैयार, लो ले लो पहनो। यहाँ तो भोजन करने के लिए कितने लड़ाई झगड़े होते। वो कहता वो ये मुझे नहीं खाना है, वो कहता वो मुझे नहीं खाना है, मेरे लिए ऐसा बनाओ। चलो बना भी दिया। तुमने इसमें ये क्यों नहीं डाला, तुमने ऐसा क्यों नहीं बनाया। कितना झगड़ा करते हैं। मुझे उस होटल में जाना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वो वहाँ का खाना है। कितना टेंशन लेना पड़ता है एक भोजन के पीछे। और भोग भूमि में क्या होता है? भोजनांग कल्प वृक्ष के नीचे जाओ और ये लो 56 प्रकार के भोजन की थाली, उत्तम स्वादिष्ट अच्छी क्वालिटी के, ये लो तैयार है। आपको ऐसा कल्प वृक्ष यदि आपके घर में आ जाए तो कैसा लगे, कैसा रहेगा? बोलिए ना। अच्छा, आपके घर के आंगन में एक कल्प वृक्ष आ जाए, आंगन में ही आता है कल्प वृक्ष, तो घर के अंदर नहीं आता है। आपके यहाँ आंगन है, आंगन ही खत्म हो गए हैं, आंगन ही खत्म हो गए। अब कल्प वृक्ष कहाँ से आएगा? पहले के समय के जो मकान बनते थे वो पहले दरवाजा, फिर बरामदा, फिर उसके बाद में बीच में आंगन, ऐसे ही होता था ना, बीच में आंगन, और चारों तरफ जितनी तरह के, जितनी शेप के अपने हिसाब से रसोई, जहाँ जो चीज़ बनानी है बना लो। बीच के स्थान को कहा जाता है ब्रह्म स्थान। जो किसी भी चीज़ का मध्य स्थान होता है उसको ब्रह्म स्थान कहा जाता। यदि वो खाली रहे, वहाँ पर धूप, बारिश आदि वहाँ आता रहे, वहाँ पर खुला रहे, तो वो स्थान बड़ा फलदायी होता है, बड़ा अच्छा होता है। लेकिन आजकल तो वो ब्रह्म स्थान खत्म ही हो गया, है ही नहीं है लोगों के घर में। मकान ऐसे बनने लगे कि ब्रह्म स्थान खाली नहीं हो सकता है। कुछ ना कुछ, पहली बात तो पता ही नहीं चलता कि मकान का ब्रह्म स्थान है कौन सा। आंगन ही खत्म हो गई, विचार ही खत्म हो गया ब्रह्म स्थान का। तो कल्प वृक्ष
मान लो आपके घर में आ जाए, ठीक है, अरे हाँ तो बोलो, चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। किस किस को चाहिए कल्प वृक्ष? हाथ उठाओ ना, देख तो लूं। अच्छा, कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? पंचम काल में नहीं आने वाला, वहां आपको पहले दूसरे तीसरे काल में जाना पड़ेगा, तब मिलेगा आपको कल्प वृक्ष। ऐसे मिलने वाला नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो कहा है उत्तम पात्र को भाव सहित दान देने से उत्तम भोग भूमि प्राप्त होती है। मध्यम पात्र को दान देने से मध्यम भोग भूमि प्राप्त होती है। जघन्य पात्र को दान देने से जघन्य भोग भूमि प्राप्त होती है। और चिटिया, मक्खी, मच्छर, इनको भी तो बंदर और गाय, भैंस, कुत्ता, कुछ लोग ऐसे होते कि इनको ही दान मानते, अन्य को दान मानते ही नहीं है। ये करुणा दान है। कौन सा दान है? करुणा दान है। और कोढ़ियों को और इधर उधर इस तरह दान करते हैं, ठीक है, वो करुणा दान होना चाहिए। लेकिन यदि आपने उसी को दान मान लिया है और केवल वही दान करते हैं आप, तो उससे आपको कुभोग भूमि प्राप्त होगी। कौन सी भूमि? कुभोग भूमि। कु आगे लग गया, क्या लग गया? कु आगे लग, कुभोग भूमि। कुभोग भूमि में क्या है? वहां पर मनुष्य तो होते हैं, लेकिन उनका आकार अलग होता है। किसी का सिर जो होता है वो हाथी के समान होता है, उसके कान इतने बड़े होते हैं कि एक कान बिछा ले और एक कान ओढ़ ले, इतने बड़े बड़े कान होते हैं। शरीर होता है मनुष्य के जैसे और सिर होता है हिरण के जैसे। शरीर होता है मनुष्य के जैसे और सिर होता है गाय के जैसे। ये मनुष्य ऐसे होते हैं। और यहाँ तो जो कल्प वृक्ष होते हैं उनके माध्यम से मिलता है, वहाँ वो केवल मिट्टी खाते हैं। क्या खाते हैं? मिट्टी। और वो मिट्टी कैसी होती है आपको मालूम है? तुम्हारे यहाँ के रसगुल्ले से भी ज़्यादा स्वादिष्ट, इतनी बढ़िया वाली मिट्टी होती है वहाँ की, जो उन्हें खाने मिलती है। इसको कहते हैं कुभोग भूमि। तो कल्प वृक्ष यदि एक आपके आंगन में आ जाए और दो पड़ोसी के यहाँ आ जाए, यदि एक आपके यहाँ आ गया तो खुश, पड़ोसी के यहाँ नहीं है ना, और खुश। और यदि एक आपके आंगन में आ जाए और दो पड़ोसी के आंगन में आ जाए, फिर आपको एक का सुख मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसका नाम है पंचम काल। जो अपने सुख से सुखी नहीं है, दूसरे के दुख से सुखी है, और दूसरे के सुख से दुखी है, और दूसरे के दुख से सुखी है, इसका नाम है पंचम काल। ऐसे में इसीलिए तो कल्प वृक्ष आते नहीं है। कल्प वृक्ष नहीं आने का कारण ही यही है, इतनी ईर्ष्या, इतनी कषाय, इतना क्रोध, इतना द्वेष, इतनी लड़ाई, इतना स्वार्थ, इतना अभिमान, इतनी कषायों के जागृत होते हुए कल्प वृक्ष आ जाए, पॉसिबल ही नहीं है। भोग भूमि के जीव इतने मंद कषाई होते हैं, इतने मंद कषाई होते हैं, भले वो धर्म भी ना करें तो उसके बाद भी मरकर स्वर्ग ही जाते हैं। वो नरक नहीं जाते, वो यहाँ मनुष्य बन के पैदा नहीं होते हैं। मंद कषाई का मतलब उनकी क्रोध, मान, माया, लोभ आदि जो कषाएं होती हैं बहुत सूक्ष्म होती हैं। लड़ते नहीं हैं, झगड़ते नहीं हैं, वहाँ कोर्ट कचहरी नहीं है, वहाँ पर वकील नहीं है, वहाँ डॉक्टर नहीं है, वहाँ मकान बनाने वाले नहीं, वहाँ इंजीनियर नहीं है, वहाँ कोई नहीं है, सीए नहीं है, कुछ नहीं है वहाँ। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ सब कुछ मिल रहा है। और यहाँ के लोग इतने कषाई हैं, इतने कषाई हैं कि मिलने के बाद भी इनकी कषाय शांत नहीं होती है। जो ये चाह रहे थे वो भी मिल जाए, इनके पास फिर भी शांति नहीं होती है, संतोष नहीं होता है। इसलिए तो कहा ये पंचम काल है, खोटा काल है, कलयुग है। कौन सा युग है? कल का मतलब होता है पाप। कल शब्द का मतलब होता है पाप।
कलयुग पाप का युग। यहां पाप ही करना है, चाहे कुछ मिल जाए, कितना धन मिल जाए, कितना कुछ भी मिल जाए, मन तो पाप की तरफ ही जाता है। मंदिर में भी बैठा रहेगा तो बड़ा सौभाग्य होगा कि मंदिर में आके पुण्य कर ले। माला भी फेर रहा होगा तो बड़ा सौभाग्य है कि माला मन से फेर ले। पूजा भी कर रहा होगा तो बड़ा सौभाग्य होगा कि पूजा भाव से हो जाए। बड़ा अपना पुण्य मानना कि तुम्हें जिनवाणी सुनने को मिल रही है और तुम्हारा मन उसमें लगा हुआ है। नहीं तो प्रवचन के बीच में बैठे बैठे भी मन अपने बेटे के पास भाग जाएगा, मन अपने घर भाग जाएगा, पता नहीं वो क्या कर रहा होगा। 3 दिन हो गए उसको छोड़ के आए हैं, कहा तो था 3 दिन में वापिस आ जाएंगे, मगर अब नहीं पहुंच पाए, पता नहीं क्या हो रहा होगा। हो सकता है उसके फोन की घंटी बज जाए। कुछ लोग होंगे जो मोबाइल में अभी भी लगे होंगे। देख लूं एक बार, देखो एक तो मिल गई, वो लाल टी शर्ट मोबाइल में अभी भी लगी है, उसका मोबाइल अभी भी चालू है। छुपा लिया उसने, मैंने तो देख लिया था। मैंने कहा ना, मंदिर में बैठकर भी पुण्य कर लो, ये बहुत बड़ी बात मानना। मंदिर जो मन के अंदर जाने का स्थान है उसको कहते हैं मंदिर। यहां बैठकर भी तुम मन के अंदर चले जाओ, बड़ा पुण्य मानना अपना। मेरी बात आप ध्यान से सुन रहे हो, बड़ा वाला पुण्य मानना, छोटा वाला नहीं। बड़े वाला पुण्य होगा तब आप प्रवचन ध्यान से सुन सकते हो, तब आपकी बात समझ में आ सकती है। नहीं तो यहां बैठे बैठे भी भटक जाओगे। ये खोटा काल है, मन पाप की तरफ ही जाता, ही लगाओ यहां। कभी कभी पुण्य की तरफ भी जाता है। सपने में भी पापी होता है, सपने में भी पुण्य हो जाए, बहुत बड़ी बात है। सपने में बहुत कम सपने ऐसे होंगे जो आपको सम्मेद शिखर जी, आहार दान, बिहार, पूजा, भक्ति, स्वाध्याय के सपने में दिखते होंगे। नहीं तो सपने में ये कुछ नजर नहीं आता है। वही दुकान चल रही है, वही फैक्ट्री चल रही है, वही बच्चे पल रहे हैं, कहीं भूत पीछे भाग रहा है, कहीं कोई मारने भाग रहा है, ऐसे ऐसे सपने आते। सपने में भी पाप ही होता है। एक कौन सा युग है? कल युग। कौन सा युग है? कलयुग है, चतुर्थ काल। जब तीर्थंकर जन्म लेते हैं उस समय तीव्र और उत्कृष्ट रूप से धर्म होता है। धर्म की उत्कृष्टता तभी होती है चतुर्थ काल में, तभी मोक्ष जा सकते हैं, इसके बिना मोक्ष नहीं जा सकते हैं। तो भगवान के शरीर के चिन्ह से, उनके लक्षणों से पता चल जाता है कि ये तीर्थंकर हैं। उनके शरीर में कल्प वृक्ष का चिन्ह होता है। किसका? कल्प वृक्ष का। कल्प वृक्ष का चिन्ह, भाई यदि शरीर में कोई चिन्ह है तो कुछ तो संदेश दे रहा है, कुछ तो भविष्य बता रहा है, कुछ तो बात बता रहा है उनके विषय में कि आपके हाथ में कल्प वृक्ष है तो आप कैसे हैं। तो तीर्थंकर कैसे हैं? कल्प वृक्ष के समान है। कैसे हैं? कल्प वृक्ष के समान है। भगवान जब गर्भ में आने वाले होते हैं तो 6 महीने पहले से रत्नों की बारिश शुरू हो जाती है, लोगों की गरीबी दूर हो जाती है, सब लोग अमीर हो जाते हैं। हो गई ना मनवांछा पूर्ण? अभी आए नहीं है लेकिन फिर भी मनवांछा पूर्ण, क्योंकि पहली वांछा क्या है? गृहस्थी की। गृहस्थी की पहली वांछा क्या होती है? धन 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 करते करते निधन हो जाता है। क्या हो जाता है? धन धन करते करते निधन हो जाता है। गणित पढ़ी है? गणित में धन का चिन्ह होता है। धन का चिन्ह किसे कहते हैं? जोड़ने का। 2 और 2 4, बीच में क्या बनाया? धन का चिन्ह। इसको धन बोलते हैं। पहले के लोग इसे धन बोलते थे, फिर उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़े तो जोड़ना घटाना कहने लगे, थोड़ा सा और आगे बढ़े तो प्लस माइनस कहने लगे, इसलिए इसका नाम धन है। इसीलिए इसका नाम, ये जोड़ने का काम करता है। और गृहस्थी को क्या अच्छा लगता है? धन जोड़ना
अच्छा लगता है ना। तो धन, गृहस्थी की पहली इच्छा होती है धन। भगवान आए नहीं, कल्प वृक्ष जैसे फल दे दिया, धन हो गया सबके पास में। फिर भगवान गर्भ में आए, फिर भगवान का जन्म हुआ। जन्म होते ही एक क्षण के लिए नरकों के जीवों को भी शांति मिल गई। 24 घंटे जहां कलेश रहता है, 24 घंटे जहां लड़ाई झगड़े रहते हैं, उनकी जन्म होते ही एक ऐसी वाइब्रेशन सबके पास आती है कि आहा आनंद आ गया, ऐसी शांति मिल जाती है उनके जन्म होते ही। और चाहिए क्या? शांति तो चाहिए ना। क्या चाहिए? सुख चाहिए कि शांति चाहिए? शांति ज्यादा अच्छी है कि सुख ज्यादा अच्छा है? शांति रहेगी तो सुख। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। शांति में ही सुख है। घर में कितने सुख के साधन इकट्ठे कर लो, ये गारंटी नहीं कि आपके पास शांति हो। लेकिन जहां शांति है और कुछ भी नहीं है, वहां सुख अपने आप आ जाएगा। तो भगवान का जन्म होते ही समस्त जीवों को शांति मिल जाती है। फिर जाते हैं भगवान को लेकर सौधर्मेंद्र। कहाँ जाता है? सुमेरु पर्वत पे। वहाँ भगवान का अभिषेक करता है, वहाँ जन्माभिषेक होता है। और भगवान स्वयं कल्प वृक्ष हैं, और जो उनके साथ रहता है उसकी कभी कोई इच्छा अपूर्ण नहीं रहती है, उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। भगवान स्वयं कल्प वृक्ष के समान हैं, और भगवान की इच्छाएं तो होती नहीं है, लेकिन उनकी जितनी आवश्यकताएं होती हैं, क्योंकि जब घर में रहते हैं, गृहस्थ में रहते हैं, बचपन में रहते हैं, तो जब तक घर में रहेंगे तो महल, दास दासी, संपत्ति, भोजन, वस्त्र, सब चीज का उपयोग तो करते हैं ना। और कल्प वृक्ष क्या करता है? कल्प वृक्ष का काम है संसार की इन सब वस्तुओं को देना। कल्प वृक्ष क्या काम है? संसारिक इंद्रियों के से संबंधित जो भी आपकी आवश्यकता है, जो भी आपकी इच्छा है, उसको पूर्ण करना, ये कल्प वृक्ष का काम होता है। तो भगवान जब तक घर में रहते हैं, उन्हें एक चीज की कमी नहीं होती है, एक चीज की भी कमी नहीं होती है। समय पे भोजन, समय पे वस्त्र, समय पे सारी चीजें, खेल खिलौने। यानी जब वो छोटे होते हैं तो हर बच्चा खेल खिलौने से खेलता है, उनका बचपन भी वैसे ही होता है। और वहां पर तो नकली खेल खिलौने नहीं होते हैं। आपके गुड्डा गुड़िया कैसे होते हैं? मशीन के बने होते हैं या मिट्टी के बने होते हैं। पहले के बच्चे कौन से गुड्डा गुड़िया से खेलते थे? हैं? मिट्टी वाले से, है ना। मिट्टी के बनाते थे, बड़े उसमें कलर करते थे, फिर माँ बाप खरीद के लाते थे। फिर बच्चे क्या करते थे? उनको कपड़े पहनाते थे, छोटे छोटे कपड़े लाते थे, उनको कपड़े पहनाते थे। फिर सारे मोहल्ले के बच्चे इकट्ठे हो जाते थे, फिर उनकी शादी करते थे। याद है? जब पुराने लोग बैठे होंगे, आप सबने किया होगा, है ना। फिर खेल खेलते थे, फिर एक छोटी सी सिगड़ी लाते थे, उसमें वहीं पर सब बच्चे इकट्ठे मिलकर रोटी बनाते थे, पूड़ी बनाते थे, फिर वो खाना खाते थे। मम्मी के हाथ के खाने से ज़्यादा अच्छा वो लगता था खाना। बड़े छोटे छोटे बचपन में सब बच्चे करते थे। अब तो बचपन ही बदल गया, खेल खेल तो खत्म ही हो गया। अब तो केवल मोबाइल ही रह गया बस। चाहे वो 2 महीने का हो, चाहे वो 8 महीने का, चाहे वो 2 साल का हो, मोबाइल ही हो गया। अब खुद नहीं खेलता है, अब मोबाइल को खिलाता है। पहले खुद खेलता था, कुछ सीखता था, कुछ आता था, दिमाग चलता था। अब तो केवल मोबाइल को खिलाता रहता है और खुद बैठा रहता है। और जब आवाज लोग कहते आजकल के बच्चे रोटी नहीं खाते हैं, आजकल के बच्चे दूध नहीं पीते हैं, माँ बाप बड़े परेशान हैं। जो माँ बाप देखो, हर माँ बाप परेशान है कि उनका बच्चा खाता नहीं है। अब खाए कहाँ से? गाड़ी में पेट्रोल कब डालते हैं? गाड़ी पेट्रोल कब खाती है? कब लेती है? जब चलती है, और चलेगी नहीं। जब गाड़ी नहीं चलेगी तो पेट्रोल खाएगी क्या?
नहीं खाएगी ना, हैं? ऐसे ही जब बच्चा दौड़ेगा नहीं, भागेगा नहीं, मेहनत नहीं करेगा, धूप में नहीं जाएगा, हैं, जब तक वो भागेगा नहीं, जब तक वो दौड़ेगा नहीं, उछलेगा नहीं, कूदेगा नहीं, तब तक पेट रोटी कैसे मांगेगा? तब तक उसको प्यास कैसे लगेगी? तब तक उसको दूध कैसे पचेगा? तुम जबरदस्ती पिला भी दोगी तो पचेगा नहीं। फिर तुम डॉक्टर साहब से कहोगी डॉक्टर साहब पचने की दवाई दे दो। अभी बेचारे ने जन्म तो लिया नहीं, पचने की दवाई शुरू हो गई। अरे बच्चों का तो जीवन खेल में कम से कम 2 घंटे 3 घंटे तो उसे खेल चाहिए ही चाहिए। और जो बच्चा खेलता नहीं है, बस मोबाइल में लगा रहता है, वो कहाँ से रोटी खाएगा? बात समझ में आई कि नहीं आई? पहले स्कूल में भी बच्चे क्या करते थे? खूब दौड़ दौड़ के खेलते थे, सारे खेल इसी तरह के होते थे। अब वो छोटे से बच्चे को क्या लग जाता है? चश्मा लग जाता है। पहले के बुजुर्ग आज की समय में भी 90 साल के भी ऐसे लोग आते जिनको आज भी चश्मा नहीं लगा। 90 साल तो छोड़ो, 98 साल वाले को चश्मा नहीं लगा। और पहले पतंग उड़ाते थे। क्या उड़ाते थे? पतंग। तो दृष्टि कहाँ रहती थी? दूर। ये एक्सरसाइज है। पतंग उड़ाने का मतलब क्या है? आंखों की एक्सरसाइज। और उससे नजर तेज हो जाती थी। अब वो दिन भर मोबाइल में आंखें गड़ाए रहता है, चश्मा नहीं लगेगा तो क्या रहेगा? और करेला और नीम चढ़ा, कोरोना आ गया। पहले फिर भी मोबाइल से बचा लेते थे बच्चों को, अब कोरोना आ गया तो क्लास भी उसी में चल रही है, सारी पढ़ाई भी उसी में हो रही। पंचम काल है ना, पाप तो बढ़ेगा और पाप भी बढ़ेगा, दुख भी बढ़ेगा, तो बेचारा वो क्या करे? है? पहला सुख निरोगी काया, बाद के सुख बाद में है। पहला सुख निरोगी काया है तो सारे हैं। अब पहले की महिलाएं काम करती थी, सुबह 4 बजे से उठ के चक्की पीसती थी, है ना, गेहूं पीसती थी, आटा बनता था, बेसन, दलिया, सत्तू सब कुछ पीसती थी, मेहनत करती थी। फिर पानी भरने जाती थी कुएं पर, बड़े बड़े सिर पे घड़े रख के लाती थी, पानी भर के लाती थी। फिर चूल्हा जला के रोटी बनाती थी तो 6 रोटी खाती थी, इससे कम नहीं खाती थी, 6 से कम नहीं खाती थी। और अब एक ज्यादा से ज्यादा 2। अब उसकी सास बेचारी 5 रोटी खाती है और वो 2 रोटी खाती है। सास को शर्म आती है खाने में। जिसने मेहनत नहीं करी वो खाएगा कैसे? अब उनने मेहनत करी है, जवानी में मेहनत करी है, बचपन में मेहनत करी है, तो उनकी डाइट उतनी हो चुकी है, उनका शरीर उतने पे सेट हो गया है। अब तुम मेहनत ही नहीं करती हो, बटन दबाओ तो पानी, बटन दबाओ तो तुम्हारा मसाला पिस गया, बटन दबाओ तो तुम्हारा नल आ गया, बटन दबाओ तो तुम्हारी अब तो रोटी भी बनने लगी है। बस खाने का मामला रह गया कि उठा उठा के खाना पड़ता है। बनेगी, कोई आएगी एक आध मशीन है, वो भी बनेगी कि तुम मुंह ऐसा करोगे वो तुम्हारे मुंह में डाल देगी। अब चबाने की जरूरत तो उतना तो करना ही पड़ेगा, उतना भी नहीं करोगे तो फिर वो मुंह में टेस्ट कैसे आएगा? इतना तो करना पड़ेगा, है ना। तो बात चल रही है कि बच्चे जितनी मेहनत करते हैं उनका शरीर उतना मजबूत होता है। महिलाएं जितनी मेहनत का काम करेंगी उनका शरीर उतना मजबूत होगा, उतनी शरीर की सारी नसें काम करेंगी, उतनी मजबूत होगी। वजन उठाने से जो लोग वो जिम में जाते हैं वो क्या करते हैं? अरे बताओ ना, जिम में जाने वाले क्या करते हैं? वजन ही उठा रहे हैं ना। तुम घर में ही उठा लो ना, तुम्हें जिम में जाने की जरूरत क्या पड़े? घर का काम भी हो जाए और नौकर की भी जरूरत ना पड़े, और अपने हाथ से किए हुए काम में संतुष्टि भी होती है। जो काम जिम में करना है अपने घर में चक्की मंगवा लो और रोज सुबह चक्की पीसो। भाई फिजियोथेरेपी में भी एक वो मशीन होती है जिसको ऐसे ऐसे चलाते हैं, देखिए आपने फिजियोथेरेपी में, जिससे जो कंधे जिसके रुक जाते हैं, जिसके कंधे की नसें जाम हो जाती हैं, उससे वो चलवाया जाता है। आप ऐसे ऐसे करो, अरे ऐसे ऐसे की जगह ऐसे ऐसे कर लो ना,
चक्की चला लो, तुम्हारे कंधे जाम क्यों होंगे? अब तुम चटनी बनाती हो, फटाफट बटन दबाई, मिक्सी में चटनी बन गई। अरे नहीं, वो सिलवट्टा होता ना भी पड़ा होगा तुम्हारे घर में पुराना, उसको निकाल लो और ऐसे ऐसे बनाओ, तो जितने कंधे जाम हो रहे हैं ना सब ठीक हो जाएंगे। मेहनत करोगे तो शरीर में भूख भी लगेगी, स्वस्थ भी रहेगा, क्योंकि पंचम काल के मनुष्य का शरीर मेहनत के लिए बना है। अब जितने लेबर है इतने बीमार नहीं होते जितने की कोठी में रहने वाले बीमार रहते हैं। जितनी दवाइयां वो खाते हैं इतनी दवाइयां लेबर नहीं खाता है। कारण क्या है? मई जून के महीने में तसले उठा रहे हैं, सिर पे रख रहे हैं, पसीना बह रहा है और अपने काम कर रहे हैं और 8-8 घंटे काम करते हैं। और रात को आपके जैसे एसी कूलर भी नहीं है उनके पास में, नहीं है ना, वही चांदनी रात में हवा में बाहर ही सो जाते हैं। और आपके जैसे डनलप के गद्दे भी नहीं है। जब दिन भर मेहनत करते हैं तो रात को नींद भी अच्छी आती है, रात को नींद भी अच्छी आती है। और जो मेहनत नहीं करेगा उसे नींद भी नहीं आएगी, फिर नींद की गोलियां खानी पड़ेंगी। अरे मेहनत करो ना, अपने घर में काम नहीं, पड़ोसन की रोटी बना के आ जाओ, ला मैं तेरा साथ दे देती हूँ। अब उसे पता नहीं कि तुम क्यों कह रही हो, मगर तुम्हारा अपना है। शरीर से जितनी मेहनत करोगे, जितना इससे काम करवाओगे, ये शरीर तुम्हारा साथ देगा। और इसे जितना पाल पोस करके बिल्कुल सुलाए रखोगे, आराम करोगे, ये बीमार कर देगा, दुखी कर देगा तुम्हें। अब तुम बैठे रहो अपनी बीमारी को, हाय घुटने दुख रहे, हाय कंधा जाम हो गया, हाय पाँव में ये हो रहा है, तो हाय हाय करते रहो। ये शरीर से जितनी मेहनत करवाओगे तो तुम्हारा भी भला, और जितने लोग घर में रह रहे हैं उनको भी अच्छा लगेगा। और तुम काम नहीं करोगे, ये कब तक सहन करेगा पता नहीं है, एक ना एक दिन बीमार तुम्हें कर देगा। फिर तुम बैठे रहो, हमारे घुटने नहीं चल रहे। पैदल नहीं चलते लोग, पैदल चलना छोड़ दिया। समय हो गया है, बात तो मुझे कुछ और बतानी थी। ये जो मेहनत करना है ना, मेहनत करना भी किसी कल्प वृक्ष से कम नहीं है। क्या कहा मैंने? मेहनत करना किसी कल्प वृक्ष से कम नहीं है। यदि तुम मन वांछा पूर्ण करना चाहते, तुम जिस फील्ड में हो वहीं मेहनत करो। आप घर में हो, घर में मेहनत करो। आप दुकान में हो, दुकान में मेहनत करो। आप फैक्ट्री चलाते हो, आप वहां मेहनत करो। आप बिल्कुल पीछे ना रहो मेहनत करने से। ये मत सोचो थक जाएंगे, अरे थक जाएंगे तो सो जाना, नींद तो अभी तो आएगी, और नींद नहीं आएगी तो फिर दवाई खाओगे बैठ के। थक जाएंगे का क्या मतलब होता है? लोग मेरे से कहते माता जी इतना काम है, थक जाएंगे। मैं कहती हाय हाय, बुद्धि नहीं है। देखो, जो थकने के वजह से काम नहीं करता है, मुझे उस पर तरस आता है। इसके पास इतना ज्ञान नहीं है कि मेहनत करेंगे तो स्वास्थ्य और काम और लक्ष्य सब कुछ प्राप्त होगा। और मेहनत नहीं करेंगे, धूप से, बारिश से, ठंड से डर के बैठे रहेंगे, घर में बैठे रहो, ये शरीर तुम्हें दुखी कर देगा। इसलिए खूब मेहनत करो जितनी कर सकते हो। किसी दूसरे का मुंह मत देखो कि वो मेरा काम कर देगा। खुद उठो और खुद करो। समय हो गया, मैं आपको डांट तो नहीं रही है? ऐसा लग तो नहीं रहा है? नहीं, डांटने के बाद तो लोग सुधर जाते हैं ना। तो आप सुधरे कि नहीं सुधरे? सुधर गए? ऑर्डर नहीं चलाना, खुद करना, ठीक है? चलिए, मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। शरीर में हाथ का, प्रेल में पात का, और तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का बड़ा ही महत्व है। पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान के जमीन से निकलने का बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का बड़ा ही महत्व है। काम करने में जरिया का, पानी के लिए दरिया का, और आने वालों में सरिया का। और कहाँ से आए? तालोड़ा, तालोड़ा
गर्मी में घड़ा का, भोजन में बड़ा का और आने वालों में तलोड़ा का। बड़ा ही महत्व है। नांदेड़, फलों में बेर का, जंगल में शेर का और आने वालों में नांदेड़ का। बड़ा ही महत्व है। कौन सी? मीचड़ी, मीठड़ी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाथ में घड़ी का, भोजन में बड़ी का और आने वालों में मीठड़ी का। बड़ा ही महत्व है। इटावा, मिठाइयों में मावा का, नहीं करने में दावा का और आने वालों में इटावा का। बड़ा ही महत्व है। बिलासपुर, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में बिलासपुर का। बड़ा ही महत्व है। पूना महाराष्ट्र से, पान में चूना का, अनाज में चना का और आने वालों में पूना का। बड़ा ही महत्व है। जयपुर, रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का और आने वालों में जयपुर का। बड़ा ही महत्व है। चिड़िया में चीची का, फलों में लीची का और आने वालों में रांची का। बड़ा ही महत्व है। गया जी, गया जी, गया जी, गया जी का बताऊं या गया का बताऊं? गया बिहार का बताऊं? शास्त्रों में समयसार का, सप्ताह में वार का और आने वालों में गया जी बिहार का। बड़ा ही महत्व है। कानपुर, पशुओं में खुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में कानपुर का। बड़ा ही महत्व है। विजयनगर, विजयनगर, पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में आसाम विजयनगर का। विजयनगर, अजमेर विजयनगर का। बहुत बहुत बड़ा ही कुचामन, महत्व है। फूलों के लिए चमन का, प्रभु के चरणों में नमन का और आने वालों में कुचामन का। बड़ा ही महत्व है। हो गए सारे? बोले 24 भगवान की।